CBSE बोर्ड क्लास 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको OMR आंसर शीट को भरना है। आंसर शीट भरते टाइम कुछ पॉइंट है जिनको आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक OMR शीट है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ऑफिशियल है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप ऊपर क्लास देख सकते हैं, क्लास 12वीं यानी कि 12th क्लास के लिए। और नीचे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10वीं यानी कि 10th क्लास के लिए। लगभग दोनों ही जो OMR शीट हैं सेम रहेंगी, ज़्यादा कोई डिफरेंस इनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉलम दिए गए हैं, मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली। अब ये जो है क्लास 10th के लिए है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर परीक्षा का दिन और तिथि, उत्तर देने का माध्यम, प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। अतिरिक्त यानी कि उत्तर पुस्तिका यानी कि आपने सप्लीमेंट्री आंसर शीट ली है तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसी के नीचे किसी शारीरिक असमता से प्रभावित हैं यानी कि फिजिकल चैलेंज है तो उसको टिक लगाइए। अब बताया गया है कि बी ब्लाइंड के लिए यानी कि अगर आंखों में कोई दिक्कत है, डी डेफ यानी कि और डैम्प के लिए, बहरे के लिए, एच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए। ये सभी जो हैं आप देख सकते हैं। आपने जो है पेपर किसी और से करवाया है यानी कि आप लिखने में असमर्थ है, आपको दिखता नहीं है, तो आपने जो है अलग से कोई राइटर प्रोवाइड किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। ये जो है कार्यालय उपयोग के लिए हैं, ये आपको नहीं भरना है। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्रम संख्या, सीरियल नंबर। नीचे बॉक्स है टू बी फिल्ड बाई एग्जाम कंट्रोलर, ये एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा भरा जाएगा, ये आपको खाली देखने को मिलेगा। नीचे है नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है रोल नंबर, और इसमें एक बात लिखी हुई है कि गोले को जो है संगत गोले को ही आपको जो है डार्क करना है। यदि किसी रोल नंबर में जैसे 2 है तो आपको 2 इसी में 2 को ही जो है यहाँ पे डार्क करना है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट कोड, ये आपको एडमिट कार्ड में मेंशन है। सेंटर नंबर ये भी आपका एडमिट कार्ड में मेंशन है। फिर आपको रोल नंबर लिखना है, वो भी आपको वर्ड्स में लिखना है। अब इसको लिखने के तरीके ये हैं, किसी का रोल नंबर जैसे 2 3 5 7 है, 4 है जैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 3 5, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। या फिर अगर आपके एडमिट कार्ड में अगर ऐसे है जैसे 23 लाख तो आप इसको लिख सकते हैं 20। जैसा एडमिट कार्ड में है वैसा का वैसा आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फादर नेम लिखना भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर परीक्षार्थी के सिग्नेचर यानी कि कैंडिडेट को आपको यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने जो एग्जाम दे रहा है वो। और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द पर्टिकुलर फील्ड बाय द कैंडिडेट ऑन दिस पेज हैज़ बीन वेरीफाइड, यानी कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो वेरीफाई कर ली गई हैं इन्विजिलेटर के द्वारा यानी कि असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट के द्वारा। उसके बाद वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। लास्ट में यहाँ पे लगेगी स्टैंप। अब स्टैंप लगवानी बिल्कुल ज़रूरी है, अगर किसी की स्टैंप रह जाती है तो वो बिल्कुल उनको बोल के इन्विजिलेटर को अपनी जो स्टैंप है वो लगवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो ये OMR शीट है कंप्लीट भर रखी है। अब मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा कौन कौन सी चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है OMR शीट भरते टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जैसे कैंडिडेट है, इसकी मैंने ऐसी जो डिटेल है वो ली हुई है। सबसे पहले है विषय सब्जेक्ट, तो कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है या मैथमेटिक्स बेसिक है। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल में। परीक्षा किस दिन है और उसकी डेट क्या है, तो परीक्षा जैसे 17/2/2026 को है तो उस दिन वार क्या है, जैसे ट्यूसडे, तो यहाँ पे आप लिखना है। उत्तर देने का माध्यम, आप किस मीडियम में आंसर शीट में मतलब कि आंसर देना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स यानी कि मैथ का पेपर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश लिखिए। यदि आपके पास इंग्लिश की जगह हिंदी है, हिंदी मीडियम में है तो आप हिंदी लिखिए, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। और अगर आप पेपर ही हिंदी का दे रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको हिंदी लिखना है। यदि आप पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो लैंग्वेज में भी आपको इंग्लिश लिखना है। लेकिन जब मैथ साइंस ऐसे सब्जेक्टों की बात होती है तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं, यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कोड है वो लिखना है और कुछ नहीं लिखना। कई बार आपको सेट देखने को मिलेगा या फिर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर सॉरी आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे कोड है 041 जैसे मैथ के लिए है, ये नहीं लिखना आपको लिखना क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कोड है, जैसे 31-1 अगर मिल सकता है, 32-1, 30-32, जो भी कोड है वो आपको लिखना क्वेश्चन पेपर पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर शीट, यानी कि आपने आंसर शीट अलग से अलग कोई ली है तो यदि आपने एक भी आंसर शीट नहीं ली है तो इसको 0 लिख सकते हैं, यानी कि आपने एक ही जो सीट आपको शुरू में मिली थी मेन उसी में आपने किया तो 0।
लेकिन उस सीट के अलावा अगर आपने एक सीट और ले ली तो 1 लिखेंगे, उस सीट के अलावा अगर आपने 2 ली है तो 2 लिखेंगे। अगर आपने उसी सीट में किया है तो इसको 0 लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है, उस सीट को काउंट नहीं करना है, जो मेन सीट है आपकी उसको काउंट नहीं करना आपको। फिजिकल चैलेंज्ड है तो आप टिक लगाइए, जैसे कि अगर किसी को ब्लाइंड है, किसी को आंखों में दिक्कत है तो बी को टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। आपने राइटर प्रोवाइड किया है, यानी कि आप अपना पेपर किसी और से करवाना चाहते हैं तो यस कीजिए, और यस के लिए पहले इनको टिक करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया है तो इसमें लिखिए नो, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट है, एक खाने में एक अक्षर लिखो, नाम का प्रत्येक भाग के लिए खाना रिक्त छोड़ें। यदि परीक्षार्थी का नाम 24 से अधिक है तो केवल नाम के प्रथम 24 अक्षर लिखें। यानी कि अगर आपका नाम लिखना है तो पहले नाम लिखिए, अगर आपके नाम के बाद में सरनेम है आपका तो फिर आपको एक बॉक्स खाली छोड़ के फिर आगे आपको सरनेम लिखना है। जैसे किसी का भी कोई नाम है, जैसे राकेश के आगे शर्मा है तो पहले राकेश लिखना है, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ के शर्मा लिखना है। अगर आपका नाम 24 अक्षर से बड़ा है तो आपको पहले 24 लेटर लिखने हैं ओनली। नीचे जो ये बार कोड है ये कार्यालय के लिए है, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी टच नहीं करना इसको, कहीं आप इसको स्क्रैप वगैरह करने लग जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो है एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा भरा जाएगा, इसमें आपको कोई भी कुछ भी नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। आगे बताया गया है कि उसी गोले को सर्कल करना है आपको जो उसके संगत है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग है। यानी कि अभी मैं आपको बताऊं, जैसे एल है तो आपको एल को यूसी लाइन में एल को डार्क करना है। कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है जैसे लकीता श्योराण। अगर सरनेम है तो बीच में खाली छोड़नी है जगह, मैंने आपको बता दिया, जैसे कुमार, सांगवान, श्योराण, शर्मा, जो भी आप लिखना चाहें सरनेम, लेकिन वो सरनेम आपका एडमिट कार्ड में होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने पहले एल फिर AKITA लकीता लिखा, फिर उसके बाद मैंने एक बॉक्स छोड़ा, फिर लिखा मैंने SHEORAN। हर एक बॉक्स में एक एक लेटर आपको लिखना है। अब पहले लकीता जो एल लिखा है बने उसी कॉलम में आपको एल को डार्क करना है। नेक्स्ट मैंने ए लिखा है तो ए को डार्क करना है, उसी लाइन में नेक्स्ट है के लिखा है तो के को डार्क। यानी कि आप समझ लीजिए जैसे नेक्स्ट में आई, उसके बाद टी, नीचे टी देखने को मिलेगा, फिर ए को डार्क करना है, सॉरी ए तो स्टार्टिंग में ही है, ए को डार्क करना है। इसी प्रकार श्योराण है तो उसी लाइन में आपको एस को डार्क करना है, फिर एच, फिर ई, फिर उसी में ओ, आर, ए तो ऊपर ही है, फिर एन, इस प्रकार आपको डार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर के लिए कॉलम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे रोल नंबर के लिए है, तो रोल नंबर में आपको जो डिजिट है उतने ही बॉक्स मिलेंगे जितने आपके रोल नंबर में डिजिट है, कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर लिखने के बाद उसी के नीचे उस बॉक्स में आपको जो उसको डार्क करना है, जैसे फर्स्ट कॉलम है 1 है तो 1 को डार्क करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में 1 है 1, फिर 0, फिर नेक्स्ट 5 है तो उसी कॉलम में नीचे 5 को करेंगे। सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड में है, और सेंटर नंबर ये भी आपका जो सेंटर नंबर है आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। जैसे मैथ के लिए 041 कोड है तो यहाँ पे 041 लिखना है, और उसी के नीचे वाले को जो सर्कल हैं बॉक्स हैं उनको डार्क करना है। नेक्स्ट है आपका रोल नंबर। अब रोल नंबर आपको वर्ड्स में लिखना है। ये रोल नंबर जो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 11,05,715, या फिर अगर आप एक एक डिजिट लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 11 यानी कि फिर 1, फिर 0, फिर 5, उसी प्रकार ऐसे सिंगल वर्ड भी आप लिख सकते हैं। फादर नेम जैसे लकीता श्योराण है, इसके फादर नेम है मोनू श्योराण, तो उस प्रकार जो भी आपका फादर नेम वो आप लिखेंगे। फादर नेम में अगर सर नेम नहीं है तो आपको सर नेम नहीं लिखना है, आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको चलना है। लास्ट में सिग्नेचर है जैसे यहाँ पे, और सिग्नेचर जैसे लकीता है तो यहाँ पे आपको रनिंग हैंड राइटिंग में अपनी सिग्नेचर करने हैं। सारी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट है वो सिग्नेचर अपने करेंगे, जो भी उनके साइन है जो उनका नाम है वो। और स्टैंप लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फेस स्माइली स्टैंप ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट, वो अपने स्टैंप ज़रूर लगवाएं। तो यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।